जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम लोग चर्चित पुस्तक देखने वाले हैं कि जो पुस्तक अभी चर्चा में है वो पुस्तक के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे हो सकता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है JSSC उत्पाद सिपाही हो चाहे CGL हो सकता है कि एक प्रश्न इससे आपको देखने को मिल जाए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर पहली बार आप इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप में से ही किसी एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया है, मित्र ने, इन्होंने अपना नाम यहाँ पर अमहा बाइक लवर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने लिखा है कि आपकी शिक्षा और दुआ से नौकरी मिल जाए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा स्मार्ट बोर्ड अगला स्टूडेंट के लिए। मतलब मैंने किसी वीडियो में ये कहा था कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा स्मार्ट। तो उसमें से इन्होंने कमेंट किया है। तो यामाहा बाइक लवर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद जो मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि आप लोग इतना प्यार और स्नेह बरसाते हैं मेरे पे, मैं कमेंट में देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ हर इंसान को मोटिवेशन का ज़रूरत होता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो जिस प्रकार हम आप लोग को मोटिवेट करते हैं डिफेंस वुड में चैनल में, इस चैनल में, उसी प्रकार आप लोग जब इस तरह के कमेंट लिखते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना प्यार मुझे देते हैं और इसी प्रकार प्यार आगे भी देते रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो को। और पहला जो बुक है वो है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। देखिए, बिरसा मुंडा को तो आप सभी जानते होंगे, बिरसा मुंडा से सब परिचित होंगे। अगर जो परिचित नहीं है, जो सिर्फ बिरसा मुंडा के मतलब नाम को जानते हैं कि हाँ ये भगवान है और धरती आबा इनको कहा जाता है, लेकिन आगे जब हम लोग झारखंड जीके पढ़ेंगे तो इनका जिक्र बहुत बार होगा, ठीक है, बिरसा मुंडा का। तो आप लोग परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग इसको पढ़ लीजिए, वहाँ हम लोग बिल्कुल इनके वृत्तांत पढ़ेंगे, इनके बारे में हर कुछ एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा सच में लीजेंड है, इनमें कोई शक ही नहीं है। तो यह एक पुस्तक है। क्या पुस्तक का नाम क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और ये पुस्तक लिखे कौन है? देखिए, तुहिन सिन्हा। कौन लिखे? तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। देखिए, अब हो सकता है एग्जाम में अगर ये दे दे कि जो यह पुस्तक जो है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, यह पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन ए में तुहिन सिन्हा कर दे, ऑप्शन बी में अंकिता वर्मा कर दे, ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों कर दे, या ऑप्शन डी में कर दे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, या तो फिर इस प्रकार भी कर सकता है कि दोनों में से किसी एक का नाम ऑप्शन में रहे और बाकी ऑप्शन नहीं रहे, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर होना है और आपको दोनों नाम याद रखना है। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने दोनों ने मिल के लिखा है कौन सा पुस्तक? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। और नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पुस्तक जो है द पीपुल्स लीडर। द पीपुल्स लीडर, और ये जो पुस्तक है एक बायोग्राफी है, ठीक है। और बायोग्राफी जो है वो किन पर है? तो सरयू राय पर। आप सभी को पता होगा सरयू राय जी के बारे में, मतलब बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और ये रघुवर दास की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अंतिम 1-2 महीना पहले इन्होंने भाजपा से रिजाइन कर दिया और अपना एक निर्दलीय से खड़ा होकर रघुवर दास को हराया था। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, तो उनको इन्होंने हराया था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे। क्या है? द पीपल्स लीडर पुस्तक का नाम है। जो किनके बायोग्राफी है? तो सरयू राय। देखिए, बायोग्राफी क्या होता है कि अगर किसी का जीवनी को कोई और लिखे, ठीक है, तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर किसी का जीवनी वो खुद लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यही पुस्तक सरयू राय लिखे रहते तो बायोग्राफी नहीं कहलाता, ऑटोबायोग्राफी कहलाता। क्या कहलाता? ऑटोबायोग्राफी। तो आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्लियर होगा दोस्तों। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, बायोग्राफी क्या होता है? मान लीजिए किसी का जीवनी किसी और के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको बायोग्राफी बोलते हैं। और अगर ऑटोबायोग्राफी हो तो ये होता है कि खुद के द्वारा लिखा गया, ठीक है। जो खुद लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोगों ने 2 पुस्तक देखा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो उनके लेखक हैं तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। दूसरा पुस्तक हम लोगों ने देखा
द पीपुल्स लीडर जो कि सरयू राय का बायोग्राफी है, और उनको कौन लिखे हैं? विवेकानंद झा। ठीक है, नाम रखना, ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। द पीपुल्स लीडर बायोग्राफी ऑफ सरयू राय लिखा है पुस्तक किन्होंने? विवेकानंद झा ने। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दिसोम गुरु और ट्राइबल हीरो, दोनों पुस्तक का नाम है दिसोम गुरु और ट्राइबल हीरो। और आप सभी को पता होगा कि दिसोम गुरु और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन थे। कौन थे? शिबू सोरेन। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? अनुज कुमार सिन्हा ने। ठीक है, पुस्तक किन्होंने लिखा है? अनुज कुमार सिन्हा ने। पुस्तक का नाम फिर से सुनिएगा, दिसोम गुरु शिबू सोरेन और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। ये दोनों पुस्तक है जिनको लिखा है अनुज कुमार सिन्हा ने। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जो पुस्तक नेक्स्ट है वो है कुरुख ग्रंथ। ठीक है, कुरुख ग्रंथ, और कुरुख ग्रंथ पुस्तक को लिखा है अल्बिनुम ए मिंज कुरुख ग्रंथ। देखिए वैसे पुस्तक तो बहुत ज़्यादा है चर्चा में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को छांट के आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग और भी याद रखें, जो मैं जितना भी आप लोगों को ये खोटा बता रहा हूँ या झारखंड बता रहा हूँ, करंट बता रहा हूँ, आप सबका एक अच्छे नोट्स बनाते चलें ताकि आपको लास्ट में क्विक रिवीजन करने में आसानी हो जाए। हम लोग नेक्स्ट पुस्तक में चलते हैं, और नेक्स्ट पुस्तक है आंगन की गोरैया। नाम पुस्तक का क्या है? आंगन की गोरैया। गोरैया एक पक्षी का नाम है जिसको इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पैरो कहते हैं, और स्पैरो जो है गोरैया है। तो आंगन की गोरैया पुस्तक का नाम है, आंगन की गोरैया, और इसको लिखा है मुक्ति सहदेव। याद रखिएगा क्या किसने लिखा है पुस्तक को? तो मुक्ति सहदेव ने पुस्तक लिखा है आंगन की गोरैया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो पुस्तक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही तो बोलता हूँ दोस्तों कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसमें मुझे लगता है कि मैं हर में VVI करा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब प्रश्न। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है जिसको मैं ये कह सकूं कि इसको आप नहीं भी देखिएगा तो चल जाएगा, क्योंकि मैं सभी से छांट के जो होता है, जो मुझे लगता है कि ये पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से यकीन मानिए कि अगर ये पुस्तक से पूछा गया तो निश्चित रूप से आपको देखने को एक न एक जरूर मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और पुस्तक जो है नेक्स्ट उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ों की ज़मीन, पुस्तक का नाम है जड़ों की ज़मीन, ईश्वर और बाजार और अंगूर। 3 पुस्तक है। ठीक है, पहला पुस्तक क्या है? जड़ों की ज़मीन, ईश्वर और बाजार। देखिए कितना अच्छा पुस्तक है। अंगूर, ये तीनों जो लिखे हैं जनसीता केरकेट्टा ने लिखा है, जनसीता केरकेट्टा। ठीक है, बहुत अच्छी राइटर हैं, इसलिए इनका पुस्तक हो सकता है आ जाए। जड़ों की ज़मीन, ईश्वर और बाजार, अंगूर, ये 3 पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है जनसीता केरकेट्टा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जो है वो है शादी का सपना। ठीक है, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, शादी का सपना। वैसे आप लोग में भी बहुत का कोई शादी का सपना होगा, मैं जान रहा हूँ, सभी का होता है। ठीक है, तो शादी का सपना जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? किक्की सिंह ने। जो शादी का सपना है उनको किक्की सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, वो किनका सपना है शादी का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, हम लोग का देखना चाहता हूँ कि किनका सपना है शादी का। और नेक्स्ट जो है वो है, अगर होगा भी तो थोड़ी बता दीजिएगा, कि यही ना बोलेगा कि सर थोड़ी बता देंगे, अगर होगा भी तो पब्लिक हो जाएगा ना। हाँ सही बात, हो सकता है आपके भाई भी देख लें, पापा भी देख लें, फिर पूछेंगे कि अच्छा तुमको भी शादी का सपना है, तो नहीं लिखेंगे, हमको पता है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में आते पुस्तक में। नेक्स्ट पुस्तक है वो है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। ठीक है, पुस्तक देखने से लगता है कि इंग्लिश राइटर का होगा, लेकिन ये झारखंड के लिखे हुए हैं। पुस्तक का नाम है कि द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक, और इसको लिखे हैं कृतिका पांडे। याद रखिएगा, कृतिका पांडे। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स पुस्तक जो कि है उनके किसके द्वारा लिखा गया है? कृतिका पांडे के द्वारा। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं जल्दी में। जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार और अंगूर पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? जनसीता केरकेट्टा के द्वारा। उसके बाद जो पुस्तक है वो शादी का सपना, और शादी का सपना किनके द्वारा लिखा गया है? किक्की सिंह के द्वारा। किक्की सिंह के द्वारा लिखा गया क्या? शादी का सपना। और उसके बाद जो है पुस्तक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक, और ये किसके? स्नैक नहीं, स्नैक मतलब सांप हो जाएगा, स्नैक्स, और स्नैक्स की कृतिका पांडे के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग और जो इम्पोर्टेंट है उसको जानते हैं, और हम लोग नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं। और नेक्स्ट पुस्तक जो है वो, उस पुस्तक का नाम है लम्हों की खता। ठीक है, लम्हों की खता, और ये लिखा गया किनके द्वारा? सरयू राय के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? सरयू राय के द्वारा।
हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो नेक्स्ट पुस्तक है वो है हाउडी मोदी। और आप लोगों को पता होगा कि जब मोदी साहब अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो जब यूएसए दौरे पर गए थे, ठीक है, यूएसए दौरे पर जब गए थे तो वहाँ पर इनको वेलकम में इनका लिखा गया था कि हाउडी मोदी, हर जगह वहाँ पर लिखा हुआ था हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, ये मोदी जी के बारे में। और जब मोदी, यही जब आपका डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो उनके स्वागत में लिखा गया था नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। तो ये इसलिए ये पुस्तक जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल ये है, इशू है, तो हो सकता है ये पुस्तक पूछा जा सकता है। इनको किन्होंने लिखा है? तो लिखा है शैलेंद्र महतो ने। हाउडी मोदी पुस्तक को लिखा है शैलेंद्र महतो ने। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, और आज के लिए अंतिम ये बुक है, क्योंकि फिर हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा। और हम लोग कल सबसे पहले ये जो मैं बताया हूँ, चाहे चर्चित स्थल हो, चर्चित व्यक्ति हो और ये बुक हो, तीनों मिला के कल पहले टेस्ट होगा, फिर आगे क्लास चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को देखना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आगे जो पुस्तक है वो है एवरीथिंग इज एंड नथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग, और ये पुस्तक लिखे हैं नीलोत्पल दत्ता, ठीक है। ये जितने भी पुस्तक लिखे हैं झारखंड के ही हैं, ठीक है, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की महत्व से, ठीक है। तो पुस्तक था कि एवरीथिंग एंड नथिंग, जिनको लिखा नीलोत्पल दत्ता ने। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट ये झारखंड करंट का क्लास होगा उसमें हम लोग पहले टेस्ट करेंगे। और टेस्ट किसका होगा? तो हम लोग पहले देखे थे चर्चित व्यक्ति को, फिर हम लोगों ने देखा था चर्चित स्थल को, उसके बाद जो ये पार्ट 1 देखे हम लोग किसका चर्चित पुस्तक का। ये तीनों मिला के कल पहले नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा, उसके बाद फिर से हम लोग इसका भाग 2 पढ़ेंगे पुस्तक का। और इसी प्रकार हम लोग झारखंड जी के और करंट सब एक एक करके सभी को ख़त्म करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर सोच के आ रहे हैं, एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।